जय हिंद दोस्तों। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दी है 52,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट का। जी हां, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। कल ही के दिन हमने डिस्कस किया था, आज वो चीज हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा मार दिया है। ये जो सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो पूरा ड्रामा पाकिस्तान ने किया है उसको ध्वस्त कर दिया है और फेल कर दिया है। और पाकिस्तान का आईएसआई अब इसके बाद में एक नया प्लॉट यहां पे रच रहा है। कश्मीर के इशू को अब इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी आईडब्ल्यूटी के साथ। अभी नई चीज क्या है उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन चाइना ने भारत के ऊपर एक हमला किया है। भारत के हमारे इंटरनल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर हिट करने के लिए एक प्लॉट चाइना का एक्सपोज हो गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और पाकिस्तान जो है उसका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है उसका पोता गैंग रेप के केस में पकड़ा गया है। फ्रांस और वेनेजुएलन सिटीजन्स का, जी हां, क्रिमिनल है पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोता। आज यहां पे बहुत बड़ा स्कैंडल हो चुका है। लेकिन म्यांमार ने बांग्लादेश के बॉर्डर के पास स्ट्राइक्स कर दिए हैं, तेकनफ के पास। यहां पे बांग्लादेश के अंदर खलबली मच चुकी है और सो कॉल्ड चाइना बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर लड़खड़ाते हुए यहां पे नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में सिंगापुर के पूर्व एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत 1% थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ी बहुत कमाई थी वो भी निकाल दिया। आज उनकी पतलून उतार दी। और गुजरात पुलिस ने आज 8 जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। जी हां, बहुत बड़ा एक और पाकिस्तान का प्लॉट यहां पे आज बस्ट हुआ। हर रोज हो रहा है दोस्तों। और भारत ने अब 4 चाइना के पावर कंपनीज को अलाउ किया है भारत के अंदर। जी हां, ये स्टेट ओन्ड कंपनीज है, मतलब स्टेट से लिंक्ड है चाइना के। तो यहां पे अचानक क्या हो गया, हमारी सरकार ये अलाउ क्यों कर रही है, इस पे भी आज बात करेंगे। और भारत ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि हम पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। जी हां, हमारे मिनिस्टर हमारे हरदीप सिंह जी ने ये रिजेक्ट कर दिया। आज ऐसा क्या हो गया। और अब अमेरिका का दावा है कि रशिया जो है वो अब पोलैंड के ऊपर हमला करने का साजिश कर रहा है ताकि नेटो का रिजॉल्व को टेस्ट करने के लिए। जी हां, अब ऐसा दावा किया गया अमेरिका के द्वारा। और ईरान के अंदर फ्यूनरल्स हो रहे हैं। खमेनी के जो फ्यूनरल के अंदर भारत से भी कुछ लोग वहां पहुंच गए, कश्मीर से भी वहां पे पहुंच गए। तो इसके अलावा और बहुत सारे खबरें हैं आज इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए लाइक का बटन अभी का भी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन अगले 30 मिनट के अंदर मैं आपके साथ इकट्ठा शेयर करूंगा ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आज किया क्या है। देखिए, कल ही हमने बोला था कि 1 लाख करोड़ का अप्रूवल आएगा, लेकिन आज 1 लाख का तो नहीं, लेकिन 52,000 करोड़ का आ चुका है अप्रूवल। अब ये जो है ये इनमें इंडियन आर्मी के लिए भी सामग्री है, नेवी के लिए भी है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या किसको क्या क्या मिल रहा है तीनों फोर्सेस में। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज मुझे, देखिए एक एक करके आते हैं। मेरे लिए आकाश तरंग जो है वो जो अभी इंडक्शन हो रहा है, आई थिंक वो सबसे बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज आज सामने आई है कि ये चीज हम यहाँ पे खरीद रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है इसको। एंटी ड्रोन सिस्टम है। इस समय पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, गुजरात बॉर्डर पे ड्रग्स के पैकेट से लेके, हथियारों से लेके, बॉम्ब से लेके, ये सारी चीजें, एक्सप्लोजिव मटेरियल भारत के अंदर ड्रॉप कर रहा है। तो इमरजेंसी अर्जेंट बेसिस पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जरूरत है। ये सॉफ्ट किल करता है। आकाश तरंग डीआरडीओ ने बनाया है। आकाश तीर सिस्टम के साथ ये इंटीग्रेट होगा और ये एंटी ड्रोन, एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसका आज अप्रूवल मिल चुका है। और इसके साथ साथ हैमर मिसाइल भी, उसकी भी अप्रूवल यहां पे आ चुकी है। 600 हैमर मिसाइल्स खरीदे जाएंगे इस समय। अब ये जो एक्सटेंशन किट्स हैं ये बेसिकली 70 किलोमीटर का रेडियस का एक्सटेंशन किट्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर इसका मस्त इस्तेमाल किया गया था।
और अब वापस 600 ये हम खरीद रहे। इसका मतलब सक्सेसफुल था पाकिस्तानियों की को ठोकने के बाद। और यहाँ पे मैन पैड्स भी खरीद रहे हैं, 2300 मैन पैड्स और 100 लॉन्चर्स यहाँ पे हम खरीद रहे हैं। बहुत बड़ा क्वांटिटी है ये। और इसके साथ साथ और ये मैन पैड्स जो हैं भारत डायनामिक्स बनाएंगे, ठीक है, डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंदर। और मैंने आपको बता दिया है हैमर है और आकाश तरंग भी हमने बोल दिया है, और वी शोराट्स भी होंगे, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल, रशिया ओरिजिन के वेरबा वाले होंगे ये। तो ये एडवांस्ड वर्जन है ईगला मिसाइल का, तो ये भी हम खरीद रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कामाकाजे ड्रोन्स, रडार्स और बहुत सारे इक्विपमेंट है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्या क्या सामग्री यहाँ खरीद रहे हैं। ये देखिए, आकाश तरंग, मैनपैड्स, एमआर सैम भी ले रहे हैं दोस्तों, सरफेस टू एयर मिसाइल, विशोराड्स, और यहाँ पे कामाकाजे ड्रोन्स। और ये जेट पावर्ड कामाकाजे ड्रोन्स ले रहे हैं हम लोग, प्रोपेलर वाले नहीं, जेट पावर्ड, शांति से चलते हैं, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और तेजी से चलता है। नॉर्मली ड्रोन 150 किलोमीटर की स्पीड में जाता है, ये जो जेट पावर्ड है वो 300 के स्पीड में चलता है, किलोमीटर पर आवर। मल्टी इन्फ्लुएंस्ड ग्राउंड माइंस खरीद रहे हैं, नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएवीज नेवी के लिए। और हम लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी भी बाय द वे बना रहे हैं हम लोग हमारे इंजन्स के लिए। और फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स भी खरीद रहे हैं हम लोग। तो ये सारा सामग्री मस्त मस्त हम लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। और ये देखिए, तरंग जो है, रडार जो है, आकाश तरंग है, ये है डीआरडीओ के साइट में, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये पूरे एलओसी पे डिप्लॉय किए जाएंगे। अभी इनके ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इनके इंडक्शंस हो जाएं। अब आगे का जो प्रोसेस है। तो आज सबसे बड़ी खबर तो ये थी, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज भी हुई जो कंगलुओं के लिए अच्छा नहीं है, चीनियों के लिए अच्छा नहीं है, जो सो कॉल्ड म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जी आज ये हो गया कि वैसे तो ये कुछ दिन पहले हुआ, आज इसके वीडियोस बाहर आए हैं, इतने दिन तक इसके वीडियोस बाहर नहीं आए थे। तो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, टेकनफ के पास, यहाँ पे म्यांमार की हुंता ने एयर स्ट्राइक्स कर दिए। यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा नाफ रिवर के पास, ये देखिए भयंकर बॉम्बिंग कर दिया है। आप सोचिए, यहाँ पे 33 बॉम्बिंग यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, 33। और जो इनके म्यांमार की जो हुंता है, उन्होंने मंगदाओ में यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी है। अब जून 1 तारीख को रात को 10 बजे से शुरू है। Y-12 यूटिलिटी एयरक्राफ्ट से बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए, इनफैक्ट फाइटर जेट से भी ड्रॉप किए गए अराकान आर्मी रखेन के ऊपर। अब माना जा रहा है वहां पे 3 माइल एरिया के पास यहाँ पे बॉम्बिंग की गई है। अब देखिए, इसमें क्या है कि बांग्लादेश के बॉर्डर को एकदम लग के है ये, मतलब इतने हाई इंटेंसिटी में ये ब्लास्ट एयर स्ट्राइक्स हुए हैं कि कंगलुओं के वहां पे घरों तक वहां पे आवाजें, घर हिलने लगे वहां पे, इस लेवल पे यहाँ पे बॉम्बिंग हुआ है। और 500 पाउंड के बॉम्ब्स गिराए गए, छोटे मोटे बॉम्बिंग नहीं है। 500 पाउंड्स क्या होता है, 6 एयर स्ट्राइक्स मिशन किए गए वहां पे। एक प्रिजन के ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग किया। अब अराकान आर्मी पूरा तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन उसको डोमिनेंस को हिट करने के लिए यहाँ पे ये चीज एक्टिविटी यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे आपको मैं याद दिला दूं, अब म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत आए थे, मोदी जी से भी मिले, अजित डोवल जी से भी मिले। अब क्या वहां पे बातें हुई, क्या नहीं हुई, और मैं आपको वापस याद दिला दूं, म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत आने से पहले उन्होंने एक मुंह दिखाई दिया था हमें, आने से 1 हफ्ते पहले। क्या किया था, एयर स्ट्राइक्स, उस टाइम पे भी अटैक्स किए गए थे जो इंसर्जेंट्स को म्यांमार के साइड पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है गेम। यहाँ पे इस समय जो भी ये जो एरिया है भारत के लिए, देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये एरिया जितना डिस्टेबलाइज रहेगा उतना चाइना के लिए वही बलोचिस्तान टाइप ये होगा। वैसे तो चाइना के लिए तो बहुत अंदर, कुनमिंग से जब उनका मंडले तक आता है वहीं पे वो लोग फंस जाएंगे, उसके आगे तो आ ही नहीं पाएंगे। ये कॉरिडोर तो बनने से रहा, लेकिन जो थोड़ी बहुत कंगलुओं को थोड़ी बहुत यहाँ पे उम्मीद थी कि जी हम ये बना लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला। ये पूरा रीजन जो है ये अब चलता रहेगा, ये सब ये इतना आसानी से। और अराकान आर्मी क्या कल जाने नहीं वाला यहाँ से, उनका बहुत स्ट्रांग पकड़ है उसकी। तो उसके बाद में भी ये बॉम्बिंग यहाँ पे किया है म्यांमार की हुंता ने। तो ये एक चीज आज हुई है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखिए ये वाला एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया था। और इसके साथ साथ आज ही के दिन अगर मैं आपको बताऊं, 5 यूक्रेनी और जो वैन डिक जो है जिनको अरेस्ट किया था आज ही के दिन, देखिए जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस होता है क्या। अब देखिए आज ही के दिन पटियाला कोर्ट में उनको लाया गया था एनआईए के द्वारा, और वैन डिक ने बोला कि
जी मेरे को जेल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, मुझे खाना मेरे हिसाब से चाहिए। और जो 5 यूक्रेनी हैं इन लोगों को भी यहाँ पे ये किया गया है, यूएपीए के अंदर बुक कर दिया, और इनको अब माना जा रहा है 90 दिन का और ज्यादा एक्सटेंशन यहाँ पे लिया जा रहा है इनके लिए। और पूरा इनका डिजिटल डिवाइसेस वगैरह पूरा प्रूफ के साथ अमेरिका का पूरा यहाँ लिंक जो है वो हमारे हाथ में अभी पूरी तरीके से। और कोई नहीं बचा पा रहा है इन लोगों को। अब आप देखिए सेर्गियो गोर यूएस एम्बेसडर भी आके मिले, इतने सारे लोग यहाँ पे आके मिले, फिर उसके बाद में भी कुछ यहाँ पे हुआ नहीं इन लोगों से। तो भारत यहाँ पे एकदम अच्छा गेम, हम लोग गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। हमारे भी बंदे को अरेस्ट किया था अमेरिका ने, राइट? आप लोगों को याद है ना, वो खालिस्तानी पन्नू 2 टके के पन्नू टेररिस्ट के लिए हमारे बंदे को अरेस्ट किया था। तो हम भी अभी खेलेंगे गेम हम भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्रंट फुट पे यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और भारत की अगर हमारे इंटरनल इसकी अगर हम बात करें तो आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी का। हमारा स्टांस चेंज नहीं है। और रणधीर जायसवाल जी ने ना उन्होंने भी एकदम अपने स्टाइल में आंसर दे दिया, 2 लाइन में आंसर दे दिया। आप सोचिए पाकिस्तानी इन्होंने तामझाम से कॉन्फ्रेंस किया, इतने गोरे लोगों को बुलाया, क्या क्या नहीं किया, और हमारे रणधीर जायसवाल जी बस उनके पास सिर्फ 2 लाइनें बोलने के लिए कि आवर स्टैंड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कौन है फेल यहाँ पे, राइट? और फेलियर की बात करें तो पाकिस्तान पे आते हैं। अब वहां पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो चुका है। जो सो कॉल्ड उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक दार जो है, जो घूमते फिरता है, राइट, पीस टॉक्स करा रहा है ना पूरे दुनिया के अंदर। अब उसी का जो पोता जो है, ग्रैंड सन जो है, उसने गैंग रेप कर दिया वहां पे फ्रांस और वेनेजुएलन नेशनल का पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, अब उनको स्विट्जरलैंड में पिछले साल मिला था अक्टूबर के महीने में। वैसे पीओके पे भी आते हैं, अब मैंने जस्ट ओपन कर लिया तो ये पहले कवर कर लेते आज। तो यहाँ पे इसने इन लोगों को बुलाया पाकिस्तान के अंदर, और ये लाहौर पुलिस के अंदर ये कंप्लेंट दर्ज किया गया है। सिंगापुर से उसको बुलाया, और जैसे ही वो लैंड हुए इसने अपने दोस्तों को बुला लिया और वहां पे किडनैप कर लिया इसने। और वहां पे मतलब ऐसी ऐसी चीजें की जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं अभी इस शो के अंदर। आप समझ जाइए कैसे कैसी चीजें इन्होंने की होंगी। तो रेप तो किया ही है, बट और भी मतलब वायलेंस वगैरह उन्होंने किया है। और बहुत ही यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं वो डच है, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रांस है, बट वो मैटर नहीं करता। एक यूरोपियन नेशनल और एक वेनेजुएलन को यहाँ बुला के इशकदार के रिलेटिव ने ये किया। वो छूट जाएगा, पाकिस्तान में बहुत ही आम बात है। अभी रिसेंटली भी वहां पे एक फ्रेंच सिटीजन का रेप हो गया था, राइट, हाईवे के अंदर 3 बच्चों के सामने कर दिया था, लाहौर और इसके हाईवे के पास में। तो ये बहुत आम बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया पीस टॉक्स के बीच में। एनीवेज, तो पाकिस्तान का आज बात करें, पीओके पे आने से पहले भारत के खिलाफ एक नया प्लॉट यहाँ पे आज रिपोर्ट आई है कि जो टेररिस्ट का बच्चा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का स्पोक पर्सन है ना, चौधरी, उसने आज एक मीटिंग बुलाया। और उस मीटिंग के अंदर की खबर अभी मीडिया में आ चुकी है कि जी उसने बुलाया कि भारत के कश्मीर के ऊपर टारगेट किया जाए इंटरनेशनल मीडिया के साथ मिलके, और भारत के अंदर जो पॉवर्टी है उसको एम्पलीफाई किया जाए, और भारत के अंदर जो व्लॉग्स जो हैं और जो ऑनलाइन टॉक शोज जो हैं, इन सबको एक्टिवेट किया जाए कश्मीर को मुद्दे को लेके, माइनॉरिटीज को लेके, और सिखों के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर एलिजिडली, उसको हाईलाइट किया जाए। अब ये पाकिस्तानी जाहिल इतने बेशरम हैं, इतने 2 रुपए के 2 टके के बेशरम लोग हैं। खुद ने कल ही के दिन 125-year-old गुरुद्वारा को डेमोलिश किया। आज पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री बोलता है वो बहुत पुराना था जी, वैसे भी वहां कोई आता जाता नहीं था, इसलिए हमने कर दिया। जिस देश का फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन ये बोल सकता है सिखों का 125-year-old गुरुद्वारा को डेमोलिश करते हैं, वो भारत के अंदर जो हमारे जो सिख भाई हैं, हमारा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको लेके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। खैर ये फ्लॉप होने वाला है इनका हमेशा की तरह, बात वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि इन लोग ये पूरा चीजें यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अभी। खैर इससे भी हम झूंझ लेंगे, लेकिन हमारे रणधीर जायसवाल जी ने तो बोल ही दिया है ना भाई कि भाई पानी तो बंद ही होगा, ये सारे हथकंडे से कुछ नहीं होने वाला। ये सोशल मीडिया में क्या करोगे यार, ट्वीट करते रहोगे, उससे क्या होगा? भारत के अंदर 98% ऑफ पॉपुलेशन तो ट्विटर पे है भी नहीं, क्या कर लोगे आप ये सब करके? यूट्यूब ठीक है, कुछ वीडियोस कुछ लोग देख लेंगे, क्या होगा? और पाकिस्तान इस समय चाइना को ड्रैग कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब पाकिस्तान का प्लान ये है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को अंगूठा दिखा दिया इस समय, क्योंकि
चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब वो क्यों, उस पे अभी आगे थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। पीओके की बात करें तो आज यहाँ पे जुलाई 5 तारीख का जो डेडलाइन इन्होंने दिया है, आज जुलाई 3 तारीख है वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे वापस प्रोटेस्ट हुए जैक के। अब इन्होंने बोला हम मुजफ्फराबाद जाके ही रहेंगे और चाहे वी विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ। ये पीओके के जो लीडर्स हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। शौकत नवाज मीर अरेस्ट हो चुका है, उसके बाद में भी ये प्रोटेस्ट बंद नहीं हो रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, 1 महीने से ये लोग ने अपने दुकानें वगैरह बंद रखी है। आज भी यहाँ पे ये सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे देखे गए। अब ऐसा लग रहा है कि पीओके के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लोग बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इन सब के बीच में अमेरिका ने आज पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाया। जी हाँ, यूएस सेज इट सपोर्ट्स पाकिस्तान राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। अब आप सोचिए, डबल गेम देखिए, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है, मार्को रूबियो का टीम का स्टेटमेंट है, तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। अमेरिका सैंक्शनड, अमेरिका का यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सैंक्शनड जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो चलता है। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान ने क्या अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए रिटेलिएशन स्ट्राइक्स कर दिए, तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आसिम मुनीर जो है, मुन्नी जो है, अपना लक जरूर आजमाएगा, 101% यहाँ पे आजमाएगा भारत के साथ, क्योंकि उसको पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट उसको बचा लेगा इस बार भी। लेकिन आज बहुत बड़ी बेइज्जती होगी पाकिस्तान का। अभी सिंगापुर का जो एम्बेसडर है बिल्हारी कुशियन, उसने तो ऐसी बेइज्जती कर दी पाकिस्तानियों की कि मैं क्या बताऊं। अब आप खुद ही थोड़ा बहुत एक आध क्लिप थोड़ा देख लेते हैं। Diplomatically in the eyes of the US anyway, but wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. All right, okay, and has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be grateful. But that the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. Diplomatic success does not change the fundamental reality. अब ये बात कोई भारत का मीडिया या कोई साजिश या प्रोपेगेंडा नहीं बोल रहा है। ये सिंगापुर का पूर्व एम्बेसडर जो न्यूट्रल है वो बोल रहा है कि भाई आप बोल रहे हो कुछ पीस डील्स कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है आपका देश। और इसने यहाँ पे ये भी आज बताया कि कैसे सिंगापुर के अंदर एक हाईजैकिंग इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर 4 पाकिस्तानियों ने हाईजैक किया था, और जब उनसे पूछा गया था कि आपको चाहिए क्या, डिमांड्स क्या है आपके, तो उनका जो पाकिस्तान का एम्बेसडर ने, जब उस टाइम पे भुट्टो थी शायद प्राइम लीडर, तो उस टाइम पे उसने बोला कि उसके असिस्टेंट ने बोला वो सो रही हैं। आप सोचिए, प्लेन हाईजैक हो रहा है, वो बोल रहा है सो रही हैं। तो ये तो इन लोगों का है। और दूसरा, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है, एक बार सुन लीजिए। Many borders, Afghanistan, Iran, India, China, and because Don't of forget its India. You have location, border with India too. because of its location, Pakistan is experiencing such challenges. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों की वजह से हमें बहुत चैलेंज हो रहा है, ऐसा कंप्लेन किया था एक उस इवेंट के अंदर, और इसका रिप्लाई आप सुन लीजिए। Terribly, right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. तो कोई इसका होपलेस केस है। तो आज बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आज ये चीज हुई। और वैसे पीओके के अंदर आज का मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा। अब सिर्फ यहाँ पे कोई एक सिटी में नहीं हो रहा है, हजीरा से लेके मुजफ्फराबाद तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, तो ये प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, अभी एक सिटी नहीं हो रहा है, हजीरा से लेके मुजफ्फराबाद तक ये स्प्रेड हो रहे हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये पाकिस्तान के अपडेट थे। लेकिन भारत पे आ जाते हैं। भारत के अंदर, यहाँ पे गुजरात के अंदर 8 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को अरेस्ट कर दिया गया गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड में। अब आप सोचिए, कल ही 4 लोग अरेस्ट हुए थे दिल्ली में। दिल्ली के अंदर पुलिस स्टेशन पे हमला करने का प्लान था, वो लोग पकड़े गए। आप सोचिए वो हमला हो जाता तो क्या होता, 2.0 शुरू हो जाता, और कोई चारा नहीं था सरकार के पास। और आज देखिए, गुजरात के अंदर 8 जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटर्स पकड़े गए यहाँ पे। और ये जो लोग हैं, ये लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, गुजरात के नवसार से थे, फिर कहीं ये देखिए पालनपुर से एक था, और फिर एक जो है वो इनफैक्ट एक तो मध्य प्रदेश से भी था। तो ये सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और इससे पहले कि ये लोग कोई एक अटैक कर पाते, इनको पकड़ लिया गया। और इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था, जो बॉर्डर पे जो हमने आज डिस्कस किया है, ड्रोन से पैकेट्स गिराए जाते हैं, बॉम्ब
बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, उनको कलेक्ट करके ये लोगों ने लेके यहाँ पे कुछ अटैक्स कराने का प्लान था, तो ये मॉड्यूल आज बस्ट हो गया। आप सोचिए 2 दिन में 2 मॉड्यूल, पिछले 3 महीनों में कितना 25 मॉड्यूल बस्ट हो गए, हमने गिना था इस चैनल में। तो आप सोचिए किस लेवल का यहाँ पे आसिम मुनीर ट्राई कर रहा है भारत के अंदर हिट करने के लिए। तो इसका मतलब 2.0 जो है वो पक्का है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी दिन कहीं ये कोई सक्सेसफुल इनका हो जाए तो ये हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आज तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन चाइना भारत के ऊपर भी यहाँ पे एक हमला कर रहा है। अब वो कैसे, वो बात करते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, प्लीज अभी का अभी आपके उंगली को लाइक के बटन तक लेके जाइए और दबा दीजिए। बहुत समय लग जाता है सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तो देखिए चाइना ने अब यहाँ पे क्या किया है, अब ऐसी बातें हो रही है यहाँ पे। आईफोन 18 प्रो जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है भारत के अंदर, असेंबल जो कर रहा है, इनफैक्ट कुछ कंपोनेंट्स भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है, सारा असेंबल नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके जो सिस्टम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स को हैक कर दिया गया था कुछ हैकर्स ने, और वो हैकिंग करने के बाद उन्होंने एक डेटा ब्रीच हो गया। ठीक है, अब वो डेटा ब्रीच के अंदर यहाँ पे क्या हो गया कि आईफोन 18 प्रो से रिलेटेड, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ना 18 प्रो, सितंबर में होगा, तो उसका 630 GB डेटा टाटा के प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वर से हैक हो गया। और वो इंटरनेट और रैंसमवेयर अटैक था बेसिकली। ये वर्ल्ड लीक्स नाम का एक ग्रुप था, और इन्होंने पूरा जो आईफोन 18 प्रो का ग्लोबल सप्लाई चेन, एप्पल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, 2 लाख फाइल्स, 630 गीगाबाइट का पूरा इन लोगों ने यहाँ पे लीक कर दिया, और रैंसम फिर उन्होंने पैसे भी मांगे, और ये पूरा हैकिंग इंसिडेंट कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो होते रहता है, वेल इस लेवल का कभी नहीं हुआ। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, तुरंत यहाँ पे रॉयटर्स ने आर्टिकल्स के वेस्टर्न मीडिया ने आर्टिकल्स छापना शुरू कर दिया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर ब्रीच हो गया, और एप्पल और टेस्ला के ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो गए यहाँ पे भारत के वजह से, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के वजह से। और भारत की ही जो ब्राउन चमड़ी वाले जो जर्नलिस्ट है ना, उन्हीं लोगों ने लिखा है, गोरे लोगों ने नहीं लिखा है, ब्राउन कूली जो है भारत के अंदर, उन्हीं लोगों ने लिखा है कि जी देखो भारत ने ये सब कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज था। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज भी हुई। पिछले 5 महीनों में तमिलनाडु के अंदर जो उनका प्लांट था टाटा का, राइट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पे जो तमिलनाडु के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि ये इनका जो वेस्ट वाटर जो ये लोग छोड़ रहे थे वहां पे लैंड और ओपन वेल्स के अंदर, उससे कंटेमिनेशन हो रहा था। जो उनका होस्सूर, जो सदर्न तमिलनाडु का जो प्लांट है, उसमें ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा ये हो रहा था करके उन्होंने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे 5 महीने ऑडिट किए, और उसके रिपोर्ट में ये लिखा था कि ठीक है पोल्यूशन हो रहा है। अब आप बोलोगे, और उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप बंद कर दो मैन्युफैक्चरिंग। कुछ दिन के लिए बंद भी हुआ था, स्लो डाउन भी हुआ था। ठीक है, और ये भी रॉयटर्स ने छापा। जी हाँ, जैसे ही ये रेड गिरा, ये भी, अब ये दोनों इंसिडेंट्स एक ही हफ्ते हुए। ठीक है, और जैसे ही रॉयटर्स ने यहाँ आर्टिकल छापा, इंटरनेशनल मीडिया में ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अचानक जब टाटा ने एक थर्ड पार्टी ऑडिटर से ऑडिट करा के उसी हफ्ते उनको रिपोर्ट दे दिया, तो यही तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लोज कर दिया प्रोसीडिंग्स, और बोला कि आप चालू कर लो, कोई बात नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करके, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट पे जरूर बताना आप। जो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 5 महीने से ऑडिट किए, और उनके रिपोर्ट्स में उन्होंने बोला कंटेमिनेशन हो रहा है, और मात्र कुछ ही दिनों के अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट क्या पब्लिश कर दिया, उन्होंने पूरे चार्जेस तुरंत हटा लिए 72 आवर्स के अंदर। मतलब इनका खुद का जो ऑडिट हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 5 महीनों से, उनका कोई वैल्यू नहीं है क्या कि इनका एक रिपोर्ट शो कॉज नोटिस दे देते हैं, और जैसे ही रॉयटर के अंदर आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, काम हो जाता है। मतलब जिस किसी का भी अगर ऐसी कोई साजिश है, तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि है, लेकिन अगर ऐसी कोई है तो लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे हिट जॉब हुआ है, और ये दोनों एक ही हफ्ते में होते हैं? क्या आप इतना कोइंसिडेंसेस पे भरोसा करते हो? मैं नहीं करता हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, और फायदा किसको यहाँ पे हो रहा है, आप वो सोचिए ना। चाइना से फैक्ट्रीज मूव होके भारत में आ रहे हैं। अगर भारत के टाटा जैसी कंपनीज के अंदर यहाँ पे अगर फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, किसका नुकसान है, आप सोचिए जरा। और ऑलरेडी बाय द वे आज एक और मैं आपको अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। तुर्की के अंदर, भारत के अंदर अपेरेंटली क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो एक सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा है, ऐसा तुर्की का मीडिया दावा कर रहा है। जी हाँ, अचानक उनको भारत के अंदर के अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। अभी उन्होंने आज आर्टिकल्स पब्लिश करना
करना स्टार्ट कर दिया कि भारत के अंदर कुछ कुछ गांवों के अंदर क्रिश्चियन फैमिलीज को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उनको वो रिलीजियसली कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचे एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो तुर्की का मीडिया को उससे क्या लेना देना? भारत के छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल एरिया में क्या हो रहा है उसमें तुर्की का क्या लेना देना है इसके अंदर? तो ये पूरा यहाँ पे भारत के खिलाफ यहाँ पे साजिश हो रही है। और मीडिया हिट जॉब में एक और भी मैंने आज पकड़ा है, गार्डियन के अंदर, यूके की मीडिया के अंदर जो भारत के अंदर ऑपोजिशन पार्टी जो बोल रही है वही कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग करके ये भारत की एक ऑपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बोला था मोदी जी के बारे में जब वो सीशल्स गए थे, जब उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। ठीक है, मैं भी कोई बड़ा फैन नहीं हूं उन अवार्ड्स का, लेकिन आप ये देखिए वेस्टर्न मीडिया में आज ये भी पब्लिश हुआ है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में आज जो मैं अगला खबर आपको बताऊंगा ये आपको बताएगा कि जी यहाँ पे हम खुद भी अपने दुश्मन हैं, सिर्फ हर चीज बाहरी ताकतें नहीं करते। अब आप देखिए हमारी सरकार ने टेंडर ओपन कर दिया है 4 चाइनीज बैक्ड कंपनीज को, पावर कंपनीज को। जी हाँ, टीबीए एनर्जी, नानजियांग इलेक्ट्रिसिटी इंडिया, इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, टाकाई इलेक्ट्रिक को, ये 4 चाइनीज कंपनीज को, पावर कंपनीज को अब टेंडर में, सरकार के टेंडर्स में अलाउ कर दिया गया है। कुछ कंडीशंस भी हैं, वो कंडीशंस क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन आप सोचिए भारत का जो पावर ग्रिड के ऊपर चाइनीज लोगों ने, माना जाता है उन्होंने मुंबई और कुछ शहरों के इसमें साइबर अटैक्स किए थे पावर ग्रिड में, राइट? हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, आप भी ऑनलाइन जाके खबर चेक कर सकते हो, ये काम हुआ था। अब उसके बाद में ये हम अलाउ कर रहे हैं विद सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ कोर्स। अब वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने कुछ 2 साल का लाइसेंस यहाँ पे रखा है, सिर्फ 2 साल के लिए अलाउ करेंगे, फिर उसके बाद में रिन्यू करना पड़ेगा और मिनिस्ट्री से अप्रूवल लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग सीधा टेंडर लेके कर लेंगे, अभी भी मिनिस्ट्री से अप्रूवल यहाँ पे लगेगा। तो ये 2 शर्तें यहाँ पे जरूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हो क्यों रहा है यहाँ पे वो समझ लेते हैं। दरअसल बात यह है कि 765 किलोवाट का गैस इंसुलेटेड स्विच गियर जो है ये भारत के बहुत कम कंपनीज के पास है। BHEL, L&T और CG पावर और कुछ और कंपनीज को अभी ऑर्डर दिया भी है, लेकिन वो ऑर्डर्स की डिलीवरीज आ नहीं रही हैं क्योंकि अभी सप्लाई चेन का इशू चल रहा है, 2-3 साल लग जाएंगे। और उस टाइम तक, तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए चाइनीज कंपनीज को अलाउ किया जा रहा है और ये लोग फिलहाल भारत के अंदर ऑलरेडी है। जी हाँ, वडोदरा के अंदर है, इनफैक्ट साउथ के अंदर भी है। ये लोग प्राइवेट फर्म्स को सप्लाई कर रहे हैं, रिलायंस, अदानी और जो कुछ प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को कर रहे हैं। अब ये सरकार के कंपनीज को भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि पिछले बार भी क्या हुआ था, जब साइबर अटैक हुआ था तो उनको भारत के पावर ग्रिड के अंदर एक क्या एक्सेस मिला था। अब उस टाइम पे ऐसे अटकले लगाए गए थे कि कुछ चाइनीज इक्विपमेंट थे भारत के पावर ग्रिड के अंदर जिससे उन चीजों को एक्टिवेट किया गया था। अब आप सोचिए आजकल ऐसा जमाना है जहां पे टेक्नोलॉजी को वेपनाइज किया जा रहा है। अभी आप सोचिए, बाय द वे 20-30 मिनट्स हो गए हैं, 5 मिनट और सारे अपडेट्स हम खत्म कर देंगे, फिर से क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टेंडर जो है ये अब इन लोगों को अलाउ किया जा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया इजराइल ने लेबनान के अंदर क्या किया, हिजबुल्ला के जो पेजर सप्लाई किए थे उसको एक्सप्लोर कर दिया गया था, राइट? तो क्या गारंटी है कि चाइना ये काम नहीं करेगा? और ये सारे फर्म्स जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ सारे चाइनीज स्टेट से एफिलिएटेड है, किसी ना किसी तरीके से CCP से एफिलिएटेड है। तो ये मेजर रेड फ्लैग है। आई एम श्योर सरकार ने कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर देखेंगे तो आई थिंक हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मतलब दिस इज आई थिंक वी शुड जस्ट अवॉइड दैट। तो ये चीज भी आज यहाँ पे हुई है। और अब हम आते हैं आखिरी कुछ अपडेट्स में। अब देखिए यहाँ पे भारत, हमारी सरकार ने आज मना कर दिया है। जी हाँ, इंडिया डिनाइज डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग फ्यूल टू रशिया बट एडमिट्स ट्रेडर्स में भी। जी हाँ, हमने बोला कि ट्रेडर्स लोग कर रहे होंगे लेकिन हमारी सरकार नहीं कर रही है, ऐसा हरदीप सिंह पुरी जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उसमें बोला। अब ट्रेडर लोग करने का मतलब क्या है, आज रॉयटर्स की ही भी एक और रिपोर्ट आई है कि नयारा जो है, नयारा पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को भारत से। हमने जैसे ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही डिस्कस कर लिया था, 60 मेट्रिक टन का गैसोलीन पेट्रोल जो है वो भारत से रशिया चला गया है और 2 और टैंकर्स अभी 40 टन वाले अभी निकल चुके हैं भारत से जो जा रहे हैं रशिया। वैसे नयारा वैसे भी 50% रशियन कंपनी ओन्ड ही है, तो ये काम हो तो रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है यहाँ पे। और तो ये चीज चल रहा है। और आज ईरान के अंदर आज डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने
जलील भी किया वैसे ईरान को, बोला कि ईरान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसने हमारी सारी शर्तों को मान लिया है, ईरान ने ऐसा ऐसा किया। और फिर आज ईरान के अंदर फ्यूनरल्स हो गए। इनफैक्ट भारत के अंदर से भी महबूबा मुफ्ती जी और कुछ कांग्रेस के लीडर्स, और आप समझ रहे हो ना कैसे टाइप के लोग गए होंगे। हाँ, सरकार ने भी वैसे भेजा है हमारे बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल आटा हुसैन जी को, और मिनिस्ट्री से एक और ऑफिशियल को। तो ये सारे लोग आज गए, और इन सब के बीच में आज ईरान के जो क्लरिक्स है वो बोल रहे हैं जी ईरान टोल चार्ज करेगा। जी हाँ, बिना ईरान के परमिशन के कोई जाएगा नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं वो लोग। और जी हाँ, ये देखिए, ईरान क्लरिक से शिप्स क्रॉसिंग हॉर्मुज विदाउट परमिशन विल बी संक। तो पता नहीं है कौन से डील की बात करें, लेकिन ये जरूर मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे बिना अमेरिका के साथ कोई एक कॉन्क्रीट डील के ये सब फ्यूनरल वगैरह नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेटिंग हुई है, लेकिन उस सेटिंग में किसकी हार और किसकी जीत हुई है ये हमें पता चल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। और एक आखिरी खबर आज का ये है, क्वेश्चन आंसर से पहले, तुर्की और इजराइल के ऊपर गर्मा गर्मी वापस हो गई है। इजराइल का जो तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर ने बोला इजराइल को एक नया दुश्मन चाहिए और वो तुर्की को बना रहा है, इजराइल एक पृथ्वी पे एक बोझ है, ऐसा बोला। फिर इसके बाद में इजराइल का एम्बेसडर भड़क गया। जी हाँ, तो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर इनफैक्ट भड़क गया, उसने बोला ये तो जेनोसाइड का कॉल है जो तुर्की का मिनिस्टर दे रहा है। तो इनका रोज रोज रेथोरिक बढ़ते जा रहा है। और कल में हमने डिस्कस किया था, भारत ग्रीस साइप्रस और यूएई के साथ इजराइल अलायंस की मांग कर रहा है। इस समय प्रेशर आ रहा है इजराइल की तरफ से, राजनाथ सिंह जी से वो मिला भी था, इजराइल का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल, कल हमने डिस्कस भी किया था। और आज एर्दोगान ने बोला मैं तो पुतिन का भी दोस्त हूँ, मेरा पुतिन के साथ भी रिलेशंस हैं नेटो समिट से पहले। जी हाँ, फ्लेक्स कर रहा है ये भी यहाँ पे। तो अब उसको F-35 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि S-400 लेके बैठा हुआ है एर्दोगान। वो वैसे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि भाई ये S-400 किसी और को दे देगा, ईरान को भी अब दे सकता है, उड़ती हुई खबरें आ रही हैं ऐसे। तो ये मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें आज चल रही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। आई थिंक मैंने सारे के सारे अपडेट्स आज कवर कर लिए हैं। और चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। आज के अपडेट्स 35 मिनट्स के अंदर खत्म कर लिया। आप में से जो लोग बोल रहे थे कि बहुत समय लगता है नए लाइव फॉर्मेट में, मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों का फीडबैक बहुत सीरियसली लेता हूं मैं। और चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बाय द वे कावेरी इंजन के ऊपर भी एक अपडेट लेके आया हूं। कल एक कमेंटेटर ने कावेरी इंजन के बारे में पूछा था। एक चीज हम सुन लेते हैं यहाँ पे। 73 किलो न्यूटन का जो हमारा इंजन है उसके अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सुखोई 30 तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर। उसके अंदर अब टेस्टिंग किया जाएगा। जी हाँ, ये इंजन का तो ये प्रोजेक्ट ऑन है, लेकिन इसमें समय लग जाएगा। अभी फिलहाल ड्राई इंजन का टेस्टिंग होगा इस साल। आज इसका नहीं होगा टेस्टिंग, क्या बोलते हैं हमारा क्या जो आफ्टर बर्नर वाला जो है फाइटर जेट वाला नहीं होगा। सुकोई 30 को तैयार किया जा रहा है और उसका जो AL-31 इंजन को निकाल के अब कावेरी डाल के टेस्ट किया जाएगा HAL के द्वारा। तो इसका प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन ये प्लान ऑन है दोस्तों। कावेरी इज ऑन, कावेरी 2.0 इज ऑन। 2 साल लग जाएंगे और तब तक अगर हुआ नहीं F404 का या कुछ, तो अपना मस्त कावेरी तब तक हो जाएगा। तो दोस्तों आज फटाफट क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक अनिकेत जय हिंद, ड्रेजर्स जय हिंद, अमन पट्टी जय हिंद, आशीष भट्ट ब्रदर, हैज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट POK गॉन टू फार, विल इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया? हो सकता है आशीष भट्ट, इस चीज को हम डेली ट्रैक कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रोटेस्ट अब इस बार अलग लेवल पे जा रहे हैं। ब्रोस्की ब्रूम टुडे इन कॉमेडी टाइम शो हाउ मंसूर अली खान सोल्ड द पावर। आई एम सो सॉरी गाइज, आज मैं अलग से क्लिप्स नहीं ले पाया, लेकिन कल डेफिनेटली हम लोग करेंगे। वैसे आज क्या है पाकिस्तानियों का, आज हमने वो डेफिनेटली हाँ आज मिस हो गया मेरे से कॉमेडी टाइम। कल से डेफिनेटली आई प्रॉमिस कल से होगा। इंडिया इज गोइंग टू अटैक, वेदर वाज सो बैड, इंडिया स्टॉप। डेफिनेटली मुझे ये क्लिप देखना पड़ेगा। आयुष जय हिंद, नीलाकाश मेहरा, गिरीश जी आकाश तीर और आकाश तरंग कैन स्टॉप हाइपरसोनिक मिसाइल आल्सो, व्हाट अबाउट? नहीं, आकाश तरंग अलग है। आकाश तरंग ड्रोन सिस्टम है, 15 किलोमीटर का रेंज है आकाश तरंग का। आकाश तीर तो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर मिसाइल नहीं है। हालांकि आकाश मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल जो आकाश तीर सिस्टम के अंदर लगता है। हाइपरसोनिक मिसाइल आकाश तीर सिस्टम एंटी मिसाइल सिस्टम है वो, उसके अंदर हमारा ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए हमारा जो इंटरसेप्टर्स है उसकी टेस्टिंग हुई है, 2 हफ्ते पहले हुई है। हमने इस चैनल में कवर किया था ओडिशा में। तो वो ये जो आकाश तरंग नहीं करेगा, उसके लिए अलग से हम मिसाइल्स की टेस्टिंग हम कर चुके हैं, तो वो अलग से होगा।
Ashish Bhatt, भैया, I think within 2-3 months, maybe 15th August Operation Sindhu 2.0 start, because I'm sure Pakistan will do anything to cut off Salal Dam. देखिए, ये सलाल डैम वो लोग कट ऑफ नहीं कर सकते. पाकिस्तान के पास वो मिसाइल्स ही नहीं है जो, इनफैक्ट पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में किसी डैम को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है. मतलब आप 1 टन का वॉरहेड से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डैम बनाई ही जाती हैं अर्थक्वेक, फ्लड्स और बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर को लेने के लिए. तो ये उनका कुछ होने नहीं वाला यहाँ पे, इसलिए फंस चुका है मुनीर बहुत लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करेंगे. हाँ, वो सैबोटाज जरूर कर सकते हैं, डैम के पावर स्टेशन में हिट कर सकते हैं, डैम के कुछ कुछ ऑपरेशनल ग्रिड में हिट कर सकते हैं, जो हम आसानी से कुछ दिन के अंदर वापस कर सकते हैं. लेकिन पहली बात तो वो हिट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक लेगा. लेकिन हाँ, आप सही है, मुनीर बेवकूफाना हरकत करेगा. अब आप देखिए, आज ही जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट पकड़े गए, राइट? तो वो तो कोशिश कर ही रहे हैं. सौरभ सिन्हा, सर, इज दिस अ गुड टाइम फॉर ऑपरेशन सिंधु to take over POK? Has China captured some parts of Arunachal Pradesh as is being reported in the news? सौरभ सिन्हा, चाइना का मैंने ऑलरेडी एक बार हमारे आर्मी ने भी कंफर्म किया है. देखिए, जो सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं ना, उनमें से 2-3 तो फेक थे निकले. जी हाँ, रिपब्लिक टीवी का जो था वो इन फेक नहीं बोलूंगा, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे. अब जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं वो 1962 से जो जमीन उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ, उसके अंदर ही उन्होंने किया है. ये जो नया कोई 2020 के बाद में उन्होंने कोई जगह कुछ कैप्चर कर लिया है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है. ये 1962 का ही स्टेटस क्यो के अंदर उन्होंने किया है. और पीओके के अंदर देखिए, हमें अभी फिलहाल गिलगिट बाल्टिस्तान से मतलब है. पीओके में आई एम श्योर हमारी सरकार का एक प्लान उसका भी है, लेकिन हमारे लिए गिलगिट बाल्टिस्तान ज्यादा वैल्यूएबल है. लेकिन पीओके के अंदर हम इंडिपेंडेंस दिला के एक ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं. डेफिनेटली वो कार्ड्स में है. सही टाइम देखिए, देयर इज सही टाइम का अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ चीजें बस अभी आप देखिए. मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, हमारी सरकार ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक स्टेटमेंट नहीं दिया. आप सोचिए, इतना आग लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो कुछ तो कारण होगा. भारत माली जी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए. मैं देख रहा हूँ बहुत हजारों लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक्स बहुत कम है. लाइक का बटन बहुत आसान होता है यार, लाइक का बटन दबाने के लिए. गाइस, थैंक यू वेरी मच. भारत माली जी, ध्रुव शर्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इन योर एम जियोपॉलिटिक्स? देखिए, एक्चुअली वो मैक्रो जियोपॉलिटिक्स था पहले, फिर कुछ लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने एम रख लिया. आप समझ लीजिए, मातृभूमि जियोपॉलिटिक्स समझ लीजिए नाम, राइट? ध्रुव शर्मा जी. प्रशांत शाह, व्हाई इंडिया नॉट लिफ्टिंग बैन जूट फ्रॉम बांग्लादेश? मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री शट डाउन इन वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ रॉ जूट. जी हाँ, ये करना चाहिए. देखिए, मेरे को कुछ चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आता हमारे सरकार का. हम डीजल दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट में. जी हाँ, सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं हम लोग. जी हाँ, अभी जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है वो बांग्लादेश के लिए नहीं है. बांग्लादेश को हम दामाद की तरह सर पे बिठा रहे हैं बांग्लादेश को. तो जब हम लोग उनको वो बेनिफिट दे रहे हैं, तो हमारे ट्रेडर्स को लॉस हो जाए. हम रॉ जूट हम बैन करके बैठे हुए हैं. अब इसकी गणित तो क्या ही बोले हम लोग. एमडी अब्दुल्ला सर, अजीत दोवल सर शुड टेल द आर्मी चीफ दैट फर्स्ट अटैक शुड बी ऑन आईएसआई हेड ऑफिस. गुड आइडिया, एब्सोल्युटली. प्रशांत शाह, जूट इंडस्ट्री शट डाउन, शॉर्टेज ऑफ रॉ जूट वेस्ट बंगाल, मोस्ट जूट. एब्सोल्युटली, आई थिंक ये इस पे कुछ करना चाहिए. राहुल गुगे जी, जय हिंद, वंदे मातरम. राहुल गुगे भाई. संगीत बीट्स, व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिहाइंड ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइना? इज इट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव टाइज, बाय टाइम व्हाइल स्ट्रेंथनिंग आवर कैपेबिलिटीज और समथिंग एट? संगीत बीट्स जी, आपने खुद ही, आपका जो लास्ट आंसर है मेरे हिसाब से वही है. आई थिंक वी आर बाइंग टाइम टू स्ट्रेंथन आवर कैपेबिलिटीज. इवन ये जो 4 पावर कंपनीज को जो हम अलाउ कर रहे हैं, इसमें उनके पास वो 765 किलो वोट्स का वो इक्विपमेंट है उनके पास, जो भारत के कंपनीज के पास बहुत कम मात्रा में है. तो जब तक हमारा इंपोर्ट का ऑर्डर आ नहीं जाता, हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. आई थिंक वी आर जस्ट बाइंग टाइम. मजबूरी है. अब वो कहावत है ना, मजबूरी का नाम, अब आगे आप समझ जाइए. संगीत बीट जी. हर्षा देशमुख, क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की पीएम बन पाएगी? वेल, कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है. ब्रोस्की बुमाका, क्रूज मिसाइल्स एंड लॉटरिंग म्यूनिशंस ओनली. सुरेश तारलड़ा, व्हाई डज इंडिया अलाउ चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक वी शुड नॉट. बट जैसे मैंने कहा, 2 साल के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, बस एक और गलवान हो जाएगा तो वापस बैन कर देंगे. सुरेश जी, हमारी सरकार तो वैसे ही है रिएक्टिव. डेविल हेल, सर, व्हाट इज इंडिया डूइंग इन अपकमिंग मंथ्स ड्यू टू आईडब्ल्यूटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑपरेशन सिंधु 2.0? इंडिया टारगेट पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप? गाइस, हमने जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पे रखा, उसी दिन
हम ये मान के चल रहे हैं कि 2.0 होके रहेगा। अब आप लॉजिकली सोचिए, हमने चेनाब का पानी डाइवर्ट करने का डिसीजन लिया है ब्यास में, तो कब तक मुन्नी चुप बैठेगा? वो कभी ना कभी तो बेवकूफाना हरकत करेगा ना। टेरर अटैक्स तो वो करा ही रहा है, तो थोड़ा सब्र रखिए, करेंगे वो बेवकूफी। द स्ट्रमा, हेलो गिरीश, व्हाई आर वी मेकिंग सो मच डिले फॉर न्यू राफेल डील? वी नीड न्यू स्क्वाड्रंस फॉर फ्रंट, वी कैन ऐड सम सुखोई 57 क्विकली, व्हाट इज योर? एब्सोल्युटली स्ट्रमर, मैं तो ये बोल बोल के थक गया हूं इस चैनल के अंदर। हम लोग जितना टाइम हमने राफेल को इवैल्यूएट किया है, सुखोई 57 में इवैल्यूएट किया है, उतने टाइम में वहां पे यूक्रेन ने ऑर्डर भी दे दिया है ग्राइपन का। ठीक है, शर्म आनी चाहिए हमारी बाबुओं को। और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वरना डिसलाइक आ जाएंगे वीडियो को, आप समझ जाइए किनका है। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए ऑनेस्टी के नाम पे। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझिए, और द बक स्टॉप्स वेयर, राइट? हम कुछ बोल नहीं सकते वरना लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हमने डिसीजन लिया नहीं है, सो रहे हैं हम लोग। चाइना महीने का 150 फाइटर जेट बना रहा है। तो गाइस, तो ये थे, मैं आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। दोस्तों तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आज का पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। इज गवर्नमेंट सक्सेसफुल सो फार इन थ्रोइंग आउट इलीगल बांग्लादेश? सिर्फ 44 लोग ने बोला है यस। इसका मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो कंगलों को बाहर नहीं निकाल पा रही है सही तरीके से। तो आई थिंक अगर सरकार से कोई देख रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट देख लीजिए एमजीओ पॉलिटिक्स की कम्युनिटी में। दोस्तों तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।